वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडे इस टॉपिक रीडिंग डिसाइड करेगी। ठीक है, लेट्स सी। देखते हैं आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज कीप इट अप इन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर रिलेशनशिप। आपके पर्सन की फीलिंग्स, माइंडसेट, उनके उनके एक्शंस, उनकी हर चीज देखेंगे कि क्या है। ठीक है, लेट्स सी। देखते हैं आपके रिश्ते में क्या चल रहा है। ज़रूरी नहीं है कि जिस इंसान के बारे में आप चाह रहे हो कि उस इंसान के बारे में रीडिंग आए। ठीक है, तो एक ओपन रीडिंग है। लेट्स सी, देखेंगे उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है, जो इंसान आपके माइंड में चल रहा है। मेडिटेट क्या करें जब मैं रीडिंग शफल क्या करूँगा। ठीक है, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल। ये इंसान सिंगल है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहा है या इंडिपेंडेंट हुड पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है। इसका फोकस जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहता है, मेल है या फीमेल है। ठीक है, कैरियर, इंडिपेंडेंट होना, सिंगलहुड एंजॉय, ये इंसान बहुत अच्छे से करता है। ठीक है, सिंगलहुड एंजॉय इसको करना पसंद है और ये करता भी है या करती भी है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, ओके। ऐसा हो सकता है कि आप लोग की नई नई मुलाकात है, आपको पता है ये इंसान सिंगल है, आप इसकी तरफ मूव करना चाह रहे हैं या कनेक्ट होना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप काफ़ी कंफ्यूज हैं कि आपको ये अप्रोच इसकी तरफ लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, इसकी तरफ एक इसको अप्रोच करना चाहिए नहीं करना चाहिए, प्रपोजल देना चाहिए नहीं देना चाहिए। ऐसा हो सकता है आप जानते हैं लेकिन आप इसके साथ एक रिलेशनशिप मेंटेन करना चाह रहे हैं। ठीक है, एक सिचुएशनशिप से निकलकर एक रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं। तो एक अच्छा पर्सन है ये इंसान, सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी को पसंद करता है। लेकिन एक चीज और है, ये अपनी फ्रीडम को भी पसंद करता है। ठीक है, अपने सिंगलहुड को एंजॉय करने वाला इंसान है जिसकी तरफ आप मूव कर रहे हैं। आप दोनों एक सिमिलर एज के हो सकते हैं या तो सिमिलर एज के नहीं भी हैं। तो ये इंसान जैसे कि इस वक्त अपने काम और कैरियर को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट हुआ है, जिसकी वजह से बहुत एक लाइट एनर्जी है इस इंसान की। काम को लेकर, कैरियर को लेकर बहुत फोकस चल रहा है ये इंसान। ठीक है, ओके। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग यहाँ पर एक दूसरे के साथ चीजों को बैलेंस करना चाह रहे हैं, एक रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, खास तौर पे आप मेरे व्यूवर्स, यहाँ पर आप इस इंसान से अट्रैक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल आप बहुत क्लियर हैं, आप इसकी तरफ मूव करना चाहते हैं। शायद आप एक कंफर्मेशन लेने आए कि आपको इसकी तरफ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल आप जा सकते हैं, एक यस है यहाँ पर। ठीक है, आप स्ट्रक हैं अपनी लाइफ में बहुत लॉन्ग टाइम से, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि आपको इस इंसान की तरफ इस इंसान को एक अप्रोच करनी चाहिए। ठीक है या नहीं। ठीक है, आपको एज अ लवर, एज अ पार्टनर आपको उसको अप्रोच देनी चाहिए या नहीं। आपके माइंड में एक स्टकनेस है, आप उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि आप इसकी तरफ जाएं या ना जाएं। आप जा सकते हैं। ठीक है, इसकी लाइफ में और भी लोग हैं जो उसको अप्रिशिएट करते हैं, जिसकी लाइफ में आना चाहते हैं। मतलब कि कोई ना कोई है जरूर। आप जानते हैं, आप क्लैरिटी चाह रहे थे। ठीक है, आप क्लैरिटी चाह रहे थे कि आपको इस इंसान को अप्रोच करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आपकी लाइफ में बहुत सारे बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं जो बहुत अच्छे नहीं रहे, काफी टॉक्सिक, काफी नेगेटिव, बहुत ज्यादा। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस देखी हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी देखी है। आप थोड़े से ब्लंट और कोल्ड हो गए। आप बिना कंफर्मेशन या बिना एक स्टेबिलिटी, आप बहुत ज्यादा कहीं इन्वेस्ट करना नहीं चाहते अपने सेल्फ को। जहां आपको पता हो कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए वहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि जहां से आपको कोई वो मिले। ठीक है, क्लैरिटी मिले। राउंड एंड राउंड सिचुएशन है। शायद आपकी लाइफ में मल्टीपल रिलेशनशिप्स खराब हुए हैं। आपकी लाइफ में भी ऑप्शंस हैं, बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं, लेकिन आप किसी इंसान को लेकर काफी अट्रैक्टेड हैं। ठीक है, आप किसी इंसान की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, ये इंसान थोड़ा सा बहुत ज्यादा एक एम्प्रो टाइप पर्सनालिटी का है, थोड़ा मैनिपुलेटिव है, चार्मिंग सी पर्सनालिटी है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। ठीक है, गुड लुकिंग पर्सन है। ठीक है, जिसको लेकर आप अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये एक अच्छी अर्निंग करने के बावजूद, एक अच्छा सिंगल इंडिपेंडेंट हुड के बावजूद, ये इंसान एक अच्छी पर्सनालिटी रखता है, बहुत एक जैसे कि असरदार पर्सनालिटी जिसका असर होता है। तो आप बहुत ऑलरेडी आप अपनी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देख चुके हैं, उसके बावजूद आप इस इंसान से अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि आपको एक अट्रैक्शन फील हो रहा है। ठीक है, लेकिन आप बहुत कंफ्यूज हैं, आप सोच समझ कर इसकी लाइफ में जाना चाहते हैं क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में ऑलरेडी बहुत कुछ सीख चुके हैं। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर एक टीम वर्क, शायद आप चाह रहे हैं कि इसके साथ आप फॉरन एक रिलेशनशिप या आप इंटरेस्ट शो ना करें आपके साथ किसी कोई वर्क के रिलेटेड, या आप एज अ फ्रेंड अप्रोच करें या एज अ फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड रहें ताकि आप लोगों के बीच एक क्लोज एनर्जी आए,
आप इसके क्लोज हों, आप इसके बारे में जाने। आप बिना जाने, बिना इसके लाइफ के या इसके पैटर्न्स के जाने आप इसकी लाइफ में एंटर भी नहीं करना चाह रहे। आपकी लाइफ में किसी तरीके का फियर है, ठीक है, आप एक फेयरफुल एनर्जी में, बिल्कुल आप बहुत एक सेफ सेफ होकर, आप बहुत मतलब एक सेफ अपने आप को प्रोटेक्ट कर कर आप इस सिचुएशन में इस इंसान के साथ आना चाहते हैं, क्योंकि आप कंफ्यूज हैं आपकी लाइफ में विजडम के साथ, एक नॉलेज के साथ, ठीक है, आप सोच समझ कर इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि आपको इस इंसान का पता चले, ठीक है, आप काफी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हैं खुद भी, लेकिन आप उसको अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं अपनी चार्मिंग और अपने विजडम की वजह से, ठीक है। हीलिंग हुए हैं आप किसी पास्ट से, एक हीलिंग एनर्जी है, आप किसी पास्ट को लेट गो कर रहे हैं, आपने अपने आप बहुत टाइम से आप सिंगल रहे हैं, अपने दिल को आपने बिल्कुल साइड करा हुआ था, आप हीलिंग प्रोसेस पे थे 4 मंथ से, ठीक है, या तो किसी आप मतलब कि आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आए, ठीक है, किसी टॉक्सिक कनेक्शन से बाहर आए, तो उसके बाद से आप सिंगल थे। आप या तो जिस सिचुएशन में या किसी को पसंद भी कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा आपकी बात बनी नहीं है वहां पर, ठीक है, आप हील कंप्लीटली हो चुके हैं, कोई आपको अट्रैक्ट हो रहा है, किसी को आप पसंद कर रहे हैं, लेकिन बहुत कश्मकश का शिकार हैं, क्योंकि आप ही मैरिज मटेरियल, आपको ऐसा फील होता है यहाँ पर हर कोई मैरिज के लिए नहीं आता, आप अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते, आप एक मैरिज का माइंडसेट रखते हैं, ठीक है, अदरवाइज आप डिफेंसिव रहेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके ऑलरेडी आपके नेगेटिव और टॉक्सिक एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं, ठीक है, आप भागना नहीं चाहते, आप चेजिंग एनर्जी नहीं चाहते, ठीक है, आप कम्युनिकेशन, एक लवी डवी टाइम पास या ये सब कुछ नहीं चाहते, आप एक जो है ना एक सक्सेसफुल पर्सन है, लोग आपको एडमायर करते हैं, आप उसी तरीके से अपनी लाइफ को लेकर चलना चाहते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। अब आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है, आप हील हो चुके हैं अपने विजडम से, आप चलें अपने जितना विजडम को इस्तेमाल करेंगे, जितना एक स्ट्रांगली आप खुद को स्टेबल बनाएंगे, अट्रैक्टिव बनाएंगे, सामने वाला आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है, ना कि आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। हाँ, ये आपके पास एक प्लानिंग या स्ट्रेटेजी बोलूं तो एक अच्छी स्ट्रेटेजी है, आप एक टीम वर्क कर सकते हो उस इंसान के साथ मिलकर, ठीक है, टीम वर्क में आप उसको उलझा सकते हैं कि हाँ ठीक है, आपको उसको जानने का मौका मिलेगा, उलझाना मतलब आप जानने का मौका मिल सकेगा इस इंसान को, क्योंकि आप डाउट्स में हैं, आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो चुके हैं किसी पास्ट सेटबैक या पास्ट रिलेशनशिप की वजह से, ठीक है, आप नहीं चाहते बिला वजह अपने अपने सेल्फ को इन्वेस्ट करना ऐसी जगह जहाँ कुछ बहुत ज्यादा आपको मिल ना सके, ठीक है, ओके, देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो उस इंसान की फीलिंग्स क्या है, वो क्या फील करता है आपको लेकर, वो इंसान भी सिंगल है, ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं बात, ठीक है, वो मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, ठीक है, वो अप्रोच करने के बजाय वो मैनिफेस्ट कर रहा है, वो चाह रहा है, वो काफी ट्रिक्स लगा रहा है, वो चाह रहा है कि आपको अप्रोच किया जाए, ठीक है, आपको मैनिफेस्ट किया जाए, ना कि खुद से अप्रोच किया जाए, बहुत स्लो मूवर है, बहुत स्लो पर्सन है, ठीक है, एक स्लोली मूव कर रहा है, बहुत स्लो एनर्जी है इस इंसान की, इसने भी अपनी लाइफ में कोई ना कोई एंडिंग देखी है, कोई ना कोई चीजें देखी हैं, भाई आप दोनों ही एक्सपीरियंस होल्डर है, ठीक है, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे की तरफ बहुत ज्यादा आप लोग का इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, वो बात अलग है। आपके पर्सन जो है ना, जो भी पर्सन आप कनेक्ट कर रहे हैं, आप जिससे भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये इंसान भी अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन ये श्योर नहीं है कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। हाँ, हर्मिट एनर्जी इंसान वर्गो हो सकता है, बहुत स्लो पर्सन है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एक ट्रिक्स एंड ट्रम्प्स लगाने वाला इंसान है, ये अट्रैक्ट करना चाहता है आपको अपनी लाइफ में। ओवर थिंकर है, आप जिस पर्सन के साथ भी टीम वर्क करना चाह रहे हैं, ओवर थिंकर है, वही आपके पर्सन की लाइफ से भी कोई चीज एंड हुई है, ठीक है, कोई चीज खत्म हुई है, आप दोनों ही अपनी लाइफ में से कुछ ना कुछ खत्म कर कर एक दूसरे से अट्रैक्ट हुए हैं, आप दोनों की लाइफ में से कोई ना कोई एक चैप्टर क्लोज हुआ है, कोई ना कोई नेगेटिविटी टॉक्सिसिटी एंड हुई है, एक अवेकनिंग एनर्जी है, भाई इस कनेक्शन से आपको अवेकनिंग मिलेगी, बहुत सारा विजडम मिलेगा, आप लोग की सोल ग्रोथ होगी, सोलमेट हो सकता है ये इंसान आपका, एक सोल बॉन्ड, एक सोल कनेक्शन हो सकता है, जैसे कि आपकी सोल इसी इंसान को मिस कर रही थी, आपको इससे आप दोनों की लाइफ में एक दूसरे से बहुत सारा बैलेंस आ सकता है, ठीक है, भाई ऐसा हो सकता है इसमें टॉक्सिसिटी भी रहे, इस कनेक्शन में थोड़ा सा को डिपेंडेंसी इश्यूज आ सकते हैं, इमोशनली कोई एक इंसान, आप या आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सोचते हुए इसके ऊपर डिपेंड हो सकते हैं, भाई आप दोनों एक दूसरे का काउंटर पार्ट हैं, अलग अलग कार्ड से, अलग अलग डेक से आप लोग की एक सिमिलर एनर्जी निकल रही है, किंग ऑफ फैंस एंड क्वीन ऑफ फैंस, मतलब कि आप किसी तरीके की, भाई आप इसके ऊपर इस इंसान के ऊपर को डिपेंडेंट हो सकते हैं, इसको बहुत ज्यादा सोच सकते हैं, इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड हो सकते हैं, इसको होल्ड करके रख सकते हैं, कोई ना कोई टॉक्सिसिटी आप लोग के बीच क्रिएट हो सकती है, लेकिन ये स्पिरिचुअल लेसन देगा, ये स्पिरिचुअली अलाइन करेगा ये कनेक्शन, आपके पर्सन किसी पास से निकल रहे हैं, आप भी किसी पास से निकल रहे हैं, आप दोनों एक अपने पास्ट को शायद भुलाने के लिए एक दूसरे से बात करेंगे या अट्रैक्शन की वजह से बात करेंगे, लवर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, लेकिन ये बॉन्ड आपका इतना आसानी से आपको मिलेगा नहीं,
आपको आपके सेल्फ पे वर्क करवाएगा, ठीक है, आपके सेल्फ पे वर्क करवाएगा, आपको स्ट्रांग बनाएगा, तब जाके आप लोग के बीच कोई कहानी, कोई स्टोरी स्टार्ट होगी, ठीक है। आपको इस कनेक्शन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, स्पिरिचुअली यहाँ पर चीजें रहने वाली हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग मत करिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर आप लोग इंटरनेट से मिल सकते हैं, इंटरनेट से ये अट्रैक्शन हो सकती है, कनेक्शन हो सकता है। यहाँ पर एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है। ये कनेक्शन आपको वेट करवा सकता है, ये कनेक्शन आपको एक लेसन दे सकता है, ये कनेक्शन में आपको इस कनेक्शन का स्ट्रेस उठाना पड़ सकता है। कोई स्पिरिचुअल लेसन है, स्पिरिचुअली यहाँ पर ग्रोथ हो सकती है। लेट्स सी इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या रहेगा, फ्यूचर क्या रह सकता है। अवेकन करेगा ये इंसान एक दूसरे के लिए, ये आपको भी अवेकन करेगा। शायद आप वो पहले शख्स हो जो फर्स्ट टाइम में ही अवेकन हो जाए कि ये आपका सोल बॉन्ड है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो शख्स अवेकन हो जाए कि आप उसका सोल बॉन्ड है। जो भी अवेकन होगा फर्स्ट टाइम में वो सफर करने वाला है सामने वाले को ये चीज याद दिलाने में कि हम लोग के बीच कुछ पास्ट लाइफ है, या तो हम लोग के बीच कुछ लेना देना है, ठीक है। वो सफर करने वाला है डेफिनेटली। लेट्स सी इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या रहेगा। भाई किसी तरीके की कोडिपेंडेंसी इश्यूज हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर जो मैस्कुलाइन एनर्जी वो बहुत ज्यादा आप उससे कनेक्टेड फील कर सकते हैं। यहाँ पे फेमिनाइन यहाँ पे बहुत ज्यादा होल्ड करने वाली जो चीज, जो इमोशनल इंसान होने वाला है ना, उसके ऊपर बहुत ज्यादा सक्सेस होने वाली है। इस कनेक्शन में आपको मौका मिलेगा इस कनेक्शन को रिकॉर्गेनाइज करने का, दुनिया को बताने का, या अपनी फैमिली कास्ट कल्चर में बताने का, टाउन में। लेकिन सडन होगा ये सब कुछ, ठीक है। शायद एक ही वे में आप लोग की रिलेशनशिप चल रहा है, लेकिन सडन एक चेंज आए और ये कनेक्शन एक बैलेंस की तरफ जाए, एक जस्टिस की तरफ जाए, एक स्टेबिलिटी की तरफ जाए। एक सडन चेंज आएगा जब अपनी लाइफ में आप अपने सेल्फ पे फोकस कर रहे होंगे, जब आप बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल कर रहे होंगे, जब लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे होंगे। एक सडन ऐसा होगा कि ये इंसान आपको वो ऑफर देगा जो आप मांग रहे हैं, जो चाह रहे हैं, जहाँ खुद को आपने बहुत लॉन्ग टाइम से स्टक फील करा है, ठीक है। जब आप बहुत स्टेबल हो जाएंगे, ग्राउंडेड हो जाएंगे, तब ये इंसान आपको, तब ये आपकी वैल्यू और अहमियत को समझेगा। तब ये समझेगा कि आप अपनी लाइफ में आपसे जो भी डिमांड कर रहे हैं वो आपके राइट्स हैं, ठीक है। आपके राइट्स को जब देने के लिए तैयार होगा जब आप कैपेबल होंगे, ठीक है। अदरवाइज ये इंसान भागने वाला है। आपको बहुत ज्यादा एक इन एंड आउट एनर्जी मिलेगी, कोल्डनेस मिलेगी, कोल्ड एनर्जी मिलेगी, ठीक है। बहुत स्लो पर्सन रहने वाला है, बहुत स्लो एनर्जी रहेगी। ये इंसान बहुत बैलेंस होने में, अपनी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करने में, या इस कनेक्शन को बैलेंस करने में, या आपको अंडरस्टैंड करने में बहुत टाइम लेने वाला है। बहुत स्लोएस्ट नाइट है, बहुत स्लोएस्ट पर्सन है, टाइम लगेगा, ठीक है। ये इंसान भागेगा, एक रनर की तरह भागेगा। एक रनर चेजर गेम भी चल सकता है इस कनेक्शन में, ठीक है। लेकिन आप दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में किसी किसी नेगेटिविटी से बाहर आ रहे हैं, किसी टॉक्सिक एंडिंग से बाहर आ रहे हैं, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स, न्यू शुरुआत, न्यू बिगनिंग होगी इस कनेक्शन में, ठीक है। पुरानी चीजें एंड होंगी, कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट होगा, ठीक है। पुराने वोन्स, पुरानी टॉक्सिसिटी एंड होगी। आप लोग एक दूसरे से काफी डिफरेंट हो सकते हैं, काफी एक दूसरे के, आप लोग एक दूसरे से अपोजिट हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों को अपने डिफरेंसेस एक दूसरे के बीच के खत्म करने पड़ेंगे। एक चेंज आएगा, ठीक है। ये कनेक्शन एक टॉक्सिसिटी से, एक एंडिंग से, एक बैक स्टेपिंग, एक चीटिंग वाले फेस से निकलकर हील होगा। एक चेंज आएगा जो आप लोग के रिलेशनशिप को कंप्लीटली टोटली हील कर देगा। कोई एक स्टकनेस रिमूव हो जाएगी इस कनेक्शन की, ठीक है, जो आपको बहुत लॉन्ग टाइम से फील हो रही होगी। एक सैडनेस, एक बहुत ज्यादा हैवी बर्डन एनर्जीज की एंड होगी इस कनेक्शन की, ठीक है। बिल्कुल आप दोनों एक दूसरे को फ्री करेंगे, आप दोनों एक दूसरे की सोल को फ्री करवाएंगे पुराने वूंड से, पुरानी नेगेटिविटी से, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, जब तक आप खुद के अंदर चेंज नहीं लाएंगे, सेल्फ, अपने सेल्फ के ऊपर डाउट करना नहीं छोड़ेंगे, अपने सेल्फ को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तब तक ये चेंज नहीं आने वाला, ठीक है। अगर आप लोग की लाइफ में सब कुछ हो रहा है, जब तक आप चेंज नहीं करेंगे अपने सेल्फ को, ये कनेक्शन आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। इस कनेक्शन में आपको ऑब्स्टिकल, चैलेंजेस, नेगेटिविटी फील होने वाली है। आप खुद परेशान हो जाएंगे, क्या हो क्या रहा है इस रिश्ते में, ठीक है, चल क्या रहा है। जब आप समझते हैं कि चीजें ठीक हो जाएंगी, तभी सडनली इतनी नेगेटिविटी आती है कि आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं। कुछ स्पिरिचुअल लेसन या स्पिरिचुअल अलाइनमेंट लेकर आएगा, ग्रोथ लेकर आएगा, कोई सोल ग्रोथ लेकर आएगा। आप लोग अपनी जिंदगी में जो है ना, बहुत रिपीटेड पैटर्न्स, आपके पर्सन भी और आप भी, जो भी आपके साथ अट्रैक्ट हो रहा है, एक रिपीटेड पैटर्न में आप लोग रहे हैं, ठीक है। वो रिपीटेड पैटर्न ब्रेक करेंगे आप लोग एक दूसरे के साथ आकर। लेकिन जितना जल्दी आप अपने मैस्कुलाइन फेमिनाइन को बैलेंस करेंगे, उतना जल्दी कनेक्शन ग्रो करेगा। लेकिन जितना लेट आप ये चीज सोचेंगे, समझेंगे, उतना टाइम लगने वाला है, ठीक है। लेट्स सी आप लोग इस रिश्ते में फ्यूचर में देखने को क्या मिल सकता है।
ओके, फ्यूचर क्या रह सकता है इस रिश्ते का? टू ऑफ एरियल कंफ्यूजन रहने वाली है, ठीक है, फ्यूचर में तो नहीं लेकिन करंट टाइम फ्रेम पे इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव बैलेंस। यहाँ पर आपको बैलेंस करना पड़ेगा वर्क, यहाँ पर मल्टीप्लाई जॉब्स एंड प्रोजेक्ट्स। कब ये इंसान कंफ्यूज रहने वाला है, ये इंसान आपको बैलेंस कैसे दे इस कनेक्शन में। इसके लिए काम कैरियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसकी वजह से इसको बहुत कंफ्यूजन फील होगी। ये आपके साथ बैलेंस करे तो करे कैसे, ये आपको वो सब कुछ कैसे प्रोवाइड करे जो आप डिजर्व करते हैं, जो आपको मिलना चाहिए इस रिश्ते में, ठीक है। आपके पर्सन के अंदर इस तरीके के थॉट्स रहने वाले हैं। ओके, वेट, कार्ड्स गिरे जा रहे हैं, वेट। आपके पर्सन जो है ना, आपके पार्टनर टाइम लेने वाले हैं, ठीक है। आपके पर्सन को हमेशा लगेगा कि ये इंसान आपको अपनी लाइफ में कहाँ बैलेंस करे, कहाँ जगह दे, ठीक है। क्या फ्यूचर रहेगा, क्या ये बैलेंस आएगा आपके पर्सन और आपके बीच? योर प्लान्स are working out very well, professional and financial success using source wisely, ठीक है। आपके पर्सन पहले अपने फाइनेंशियल और प्रोफेशंस को वैल्यू करने वाले हैं, ठीक है। आपके पर्सन जो यहाँ पर टाइम लेंगे वो आपके पार्टनर समझने के लिए चीज़ों को, एंड एक्साइटिंग न्यू न्यू challenges are have what it भाई यहाँ पर व्हाट इज द टास्क ऑफ सक्सेस एंड रिव्यूड एंड कॉन्टैक्ट, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरी थोड़। यहाँ पे चीज़ें जो है ना आप लोग को थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल लाइफ पे वर्क करने पे मजबूर कर रही हैं, ठीक है। जो आप लोग अपनी लव लाइफ को एक वो बनाते हैं ना, आपकी लव लाइफ बेहतर हो जाएगी तो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ भी अच्छी हो जाएगी, नहीं। ये सारे कार्ड्स बता रहे हैं ये कनेक्शन और ये इंसान आप लोग एक दूसरे को ट्रिगर करने वाले हैं एक अपनी वर्क लाइफ पे काम करने के लिए, ठीक है, एक अपने सेल्फ पे वर्क करने के लिए। देयर इज अ बेटर कोर्स एंड ऑफ एक्शन एंड अवेलेबल। देखें, ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल रहना एक दूसरे के लिए चीज़ आपको डिस्टर्ब करेगी, चीज़ आपको बताएगी कि आप लोग के रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस क्या हैं, ठीक है। द वर्ल्ड ये फेस कंप्लीट ज़रूर होगा, अ वेरी हैप्पी एंडिंग कमिंग, फुल ऑफ सर्कल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड इंसाइट। मैंने कहा ना ये चीज़ें आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ लेकर आएंगी। जब ये चीज़ें आप समझ जाएंगे ना आपके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, ये लव लाइफ, क्योंकि आप दोनों कहीं ना कहीं मुझे एक माइंडसेट के लग रहे हैं। आप लोग को अपनी ज़िंदगी में आप लोगों ने अपनी लव लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया होगा पास्ट में, ठीक है। एक दूसरे से मिलने से पहले जो आप लोग के ट्रिगर रहेंगे ना वो वाले रहेंगे द लवर्स। बिल्कुल यहाँ पे आप लोग के बीच एक द लवर्स वाला सीन स्टार्ट होगा। मेक चॉइसेस, भाई आप चूज करेंगे डीपली इमोशनल कनेक्शन, ठीक है। आप खुद इसको चूज करेंगे इस इंसान के साथ आपको रहना है कि नहीं रहना है, क्योंकि आपको वो फाइनली वो सब कुछ मिल जाएगा। 10 ऑफ एरियल, ठीक है। देयर इज अ वेरी मच, भाई यहाँ पे 10 ऑफ एरियल की एनर्जी है, ग्रेटफुल एंड फॉर अ फाइनेंशियली सक्सेस एंड प्रोमिसेस। भाई आपके पास इतने अच्छे फाइनेंसेस होंगे तो आप अपनी लाइफ में एक दूसरे के साथ वो सक्सेस रिलेशनशिप या सक्सेसफुल लाइफ बना सकेंगे, ठीक है। डिवाइन गाइडेंस, यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस जो है द सक्सेस, द सर्च ऑफ मीनिंग इन कंसिडर्ड मीनिंग इन लाइफ, कंसिडर एट द, यहाँ पे है अचीवमेंट एंड अप्रोच एंड सोर्स योर सेल्फ विच वाइसली एंड टीचर फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे टीच करें आप, यहाँ पर गाइडेंस है आपके पास, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक चीज बहुत स्ट्रांगली बताई जा रही है, आप लोग के बीच बैलेंस जरूर आएगा, ठीक है। एक सर्कल कंप्लीट होगा, आपको पता चलेगा लव लाइफ एक हिस्सा है, ठीक है, जिंदगी का। इंसान असल में अपनी सक्सेस से पहचाना जाता है, ठीक है, अपनी मेहनत से। अपनी सही जगह इंसान मेहनत करता है तो हर चीज़ उसको मिल जाती है। क्योंकि आजकल लोग जो अट्रैक्ट होते हैं मेल से या फीमेल से, उसकी ग्रोथ देखकर, उसकी एक अच्छी लाइफ देखकर, ठीक है। ठीक है, एक हद तक ये ठीक है और एक हद तक ये ठीक नहीं है, ठीक है। इंसान को एक अच्छाई भी देखनी चाहिए इंसान में, लेकिन जितना कैपेबल, जितना जीनियस पार्टनर होता है या जितना वो इंटरेस्ट डेवलप होता है रिलेशनशिप में, जितना आप अपने आप को क्रिएटिव बनाएंगे, जितना आप अपने आप को एक मेच्योर बनाएंगे, जितना आप अपने आप को अपनी लाइफ को सीरियस लेकर चलेंगे, तो आपके एक होता है ना, एक बनता रहता है पार्टनर्स के बीच, वो एक अल्केमी रहती है, एक पैशन रहता है, एक अट्रैक्शन रहता है। वो आपके बहुत मेच्योर होने की वजह से रहता है, एक मेच्योरिटी आपकी बताती है, वो अट्रैक्शन रहता ही रहता है, ठीक है। वो अट्रैक्शन बनता रहता है आप दोनों के बीच, तो वो स्ट्रांग है, ठीक है। तो आप लोगों को एक अपनी जिम्मेदारियों
क्या जिम्मेदारी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। आप लोग ट्रिगर करने वाले हैं, आप लोग अपने क्रिएटिव वर्क करने वाले हैं, क्रिएटिविटी पे वर्क करने वाले हैं, आप लोग के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है उस चीज पे वर्क करने वाले हैं, ठीक है, इस कनेक्शन की वजह से। लेकिन आप लोग जो मिल रहे हैं अपनी लाइफ में, शायद अपनी जिंदगी में आप लोग कुछ सर्च कर रहे हैं जब मिल रहे हैं, आप आपके दिल टूटे हुए हैं तब मिल रहे हैं, आप दोनों अपने अपने लाइफ में किसी किसी ब्रेकअप से रिकवर होने के लिए एक साथ आ रहे हैं, शायद सिर्फ हील होने के लिए, शायद सिर्फ बैलेंस होने के लिए। आप दोनों ने नहीं सोचा होगा कि कनेक्शन बहुत दूर तक जाएगा। खास तौर पे जो एक मैस्कुलाइन एनर्जी है, उसने कभी भी नहीं सोचा होगा कि आप उसके लिए एक लॉन्ग टर्म, एक इतनी दूर तक आप उसके साथ चलने वाले हैं, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।